साल 2050। धरती अब वैसी नहीं रही जैसी हम जानते थे। अब यहाँ इंसानों का नहीं बल्कि रोबोट्स का राज है। हर तरफ बस मशीनें और धातु के ऊंचे ऊंचे शहर हैं। इसी मशीनी दुनिया के बीच एक नया परिवार एक पुराने इलाके के घर में रहने आता है। आर्यन, जो 20 साल का एक युवक है, अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के साथ इस नए घर में सामान शिफ्ट कर रहा है। घर के सबसे पिछले हिस्से में एक ऐसा कमरा था जहां गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। उस कमरे के बीचों बीच एक विशाल वस्तु रखी थी जिसे एक पुराने सफेद कपड़े से ढका गया था। जैसे ही आर्यन ने कपड़ा हटाया, उसके सामने एक प्राचीन लकड़ी की अलमारी थी। तभी अचानक बाहर एक जोरदार धमाका होता है। कुछ लोग घर पर हमला कर देते हैं। आर्यन घबराकर छुपने के लिए उस रहस्यमयी अलमारी का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर घुस जाता है। जैसे ही वह दरवाजा बंद करता है, उसे अंधेरे में पीछे की ओर गिरते हुए एक गड्ढे का एहसास होता है। जब आर्यन की आंखें खुलती हैं तो वह दंग रह जाता है। वह अब अपने घर में नहीं बल्कि एक रहस्यमयी जंगल में था। आर्यन इधर उधर भटकता है। रात होने पर उसे दूर एक चिराग जलता हुआ दिखाई देता है। पास जाने पर उसे एक इंसानी हुलिये वाला बकरा दिखाई देता है जो उदास बैठा हुआ था। आर्यन घबराते हुए कहता है, तुम कौन हो? बकरा कहता है, शांत हो जाओ, मैं इस जंगल का निवासी हूँ। यहाँ कदम कदम पर खतरा है। तुम एक इंसान होकर यहाँ सुरक्षित नहीं हो। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। आर्यन उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। बकरा अपने घर पर उसे स्वादिष्ट भोजन कराता है और गर्म चाय पिलाता है। फिर दोनों साथ में बैठकर अपनी कहानियां साझा करते हैं। कुछ देर बाद बकरा एक बांसुरी का धुन बजाता है। उसकी धुन सुनकर आसमान से सुंदर परियां उतर आती हैं। पूरा जंगल रोशनी से भर जाता है और सुंदर परियां नृत्य करती हैं। थका हुआ आर्यन इसी जादुई माहौल में सो जाता है। जब सुबह आर्यन की नींद खुलती है तो वह देखता है कि बकरा पास ही बैठकर फूट फूट कर रो रहा है। आर्यन ने पूछा, दोस्त तुम रो क्यों रहे हो? क्या कोई मुसीबत आई है? बकरा सिसकते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना। इस जंगल की मालकिन काली रानी बहुत क्रूर है। उसका सख्त आदेश है कि अगर कोई भी इंसान इस जंगल में मिले तो उसे तुरंत उसके हवाले कर दिया जाए। अगर मैंने तुम्हें नहीं सौंपा तो वह मुझे और मेरे पूरे कबीले को खत्म कर देगी। मुझे तुम्हें उसके पास ले जाना ही होगा। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।